नमकारो सब पाव प्रणासनो मंगलाणं च सव्यसिं पाढमं हवै मंगलं पाढमं हवै मंगलम्। सबसे पहले एक भजन। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। तू ये ज्ञाता ज्ञान है, अंतरे में तू भगवान है। सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। निष्कलंक है, निष्काम है, निर्वेद है, निर्विकार है, निर्दोष है, निष्काम है, निर्लोभ, निराकार है। सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। तेरी आत्मा ध्रुव सिद्ध जो परमात्मा से कम नहीं। तू एक गायक भाव बस परिपूर्ण प्रभुता वान है।
जागना सुन चेतना, श्रद्धा से नमन करें हम तेरा, अनुसरण करें हम पल पल में, स्मरण करें हम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम। वीतराग परमात्मा प्रभु महावीर को नमन। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित अध्यात्म प्रेमी भाइयों और बहनों, यह मॉर्निंग का सुनहरा मौसम चल रहा है, न गर्म है न ठंडा है। शांत वातावरण में हम भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित आगम वाणी, आप्त वचन, उसकी ओरिजिनल जो भाषा है उसका श्रवण कर रहे हैं। हमने इंडिया में देखा, छोटे छोटे गांवों में जब चातुर्मास होता था तो मॉर्निंग के प्रवचन को, लेक्चर नहीं कहते थे, उसको सूत्र कहते थे कि किस में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कि हम सूत्र में जा रहे हैं। इसका मतलब कि मॉर्निंग का जो लेक्चर होता था वो आगम बेस्ड होता था, आगम को ही लिया जाता था और आगम लोग सुनने के लिए कुछ भी हो सूत्र में जाना है तो सूत्र सुनने जाते थे। बहनें पढ़ी लिखी नहीं होती थी, फिर भी इस एक शब्द में उनकी आस्था थी कि हमको सूत्र सुनना है। फिर पूरा दिन काम कर लेंगे लेकिन मॉर्निंग में जाकर के हम सूत्र सुन करके आएंगे। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप अभी सूत्र सुन रहे हैं, आगम को ओरिजिनल भाषा में, उसको सामने, आपके सामने से, अपने बीच में कोई नहीं है, आपके बीच में बिल्कुल सीधा आगम है। तो आप आगम सुन रहे हैं और आगमों में भी आप कौन सा आगम सुन रहे हैं? जो आपसे रिलेटेड है, जो श्रावक श्राविका संघ से रिलेटेड है, आपकी लाइफस्टाइल, आपका रिलीजन उससे रिलेटेड है, उसको सुन रहे हैं, ताकि आप बिल्कुल कनेक्ट हो सके कि आप क्या कर सकते हैं। महावीर के समय के श्रावक कैसे थे, वो उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उनकी जो फैमिली कंडीशन थी वो कैसी थी, और वो धर्म में भी कैसे, किस तरीके से अभ्यास करते थे, उसका एक आइडिया आप इस सूत्र से, इस आगम से ले रहे हैं। हमारा जो प्रसंग चल रहा था कि भगवान महावीर का प्रमुख श्रावक, जिसका नाम है गाथापति, आनंद गाथापति, तो विशिष्ट श्रावक है। और आपने ये भी सुना कि वो केवल बाहर की प्रॉपर्टी से ही वेल्दी नहीं था, वह अपने क्वालिटीज से, अपने बिहेवियर से भी वेल्दी था। इसीलिए पूरा राज्य उनका सम्मान करता था और उनका पूरा पारिवारिक जो कुटुंब है, पूरा परिवार, आगे पीछे थोड़ा दूर का सब लोग उनको सम्मान देते थे, रिस्पेक्ट करते थे।
उसी वाणिज्य गांव में आनंद के टाउन में भगवान महावीर स्वयं पधारे हैं। आनंद वहाँ जाता है, भगवान की वाणी सुनता है, डायरेक्ट वाणी सुनी है, और उसका सब्जेक्ट था 2 टाइप्स ऑफ रिलीजन, एक ले फॉलोवर्स के लिए रिलीजन और एक एस्थेटिक लाइफ के लिए रिलीजन। उसका कैसे 2 तरह के रिलीजन को उन्होंने सुना। सुनने के बाद आनंद महावीर के पास पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं कि भगवान, आपने 2 तरह के रिलीजन बताए हैं, मैं दोनों में विश्वास करता हूँ। सबसे पहली बात कही कि आपने जो कुछ कहा मैं उसमें विश्वास करता हूँ, लेकिन जो पहला आपने बताया, जो साधुचर्या बताई, वो मेरे लिए क्या है, मेरे योग्य नहीं है, मैं उसको नहीं कर सकता, मैं कैपेबल नहीं हूँ उसको करने के लिए। लेकिन दूसरा जो धर्म आपने बताया, श्रावक के लिए बताया, वो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो आनंद श्रावक सीधे डायरेक्ट भगवान महावीर के सामने रिक्वेस्ट की भाषा में, वंदना की मुद्रा में वो खड़े हैं और खड़े खड़े भगवान से व्रत ले रहे हैं, वॉव्स ले रहे हैं। उनमें पहला व्रत उन्होंने लिया जिसका नाम क्या था? स्थूल प्राणातिपात। ये पहला व्रत था और उसमें भी स्थूल का मतलब ग्रॉस लेवल का वाव। तो ग्रॉस लेवल में भी आपको मैंने बताया था कि त्रस्त जीवों को मैं किसी भी त्रस्त जीव जो घूम फिर रहे हैं उनको मैं हर्ट नहीं करूँगा, ये उन्होंने व्रत लिया है। स्थूल प्राणातिपात का व्रत लिया है। और दूसरा व्रत है, आज आप देख रहे हैं दूसरा व्रत क्या है? स्थूलगम मुसावायम पच्चखाई। और ये जो दूसरा वाव है वो है स्थूल मृषावाद। ठीक है, स्थूल का आपने समझ लिया, मोटा मोटा रूप, सूक्ष्म रूप में नहीं, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली आप आनंद व्रत ले रहे हैं। तो स्थूल मृषावाद, मृषा मीन्स झूठ, लाई, तो नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, तो वो स्थूल मृषावाद का उन्होंने वाव लिया है। उसके साथ साथ आपने ये भी सुना कि वाव लिया जा रहा है, किस लेवल तक लिया जा रहा है? दुविहंग तिविहेणंग, 2 करण 3 योग। ठीक है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि आप मन से वचन से काया से तीनों से लेते हैं, लेकिन करना नहीं, कराना नहीं, ये 2 ही कर सकते हैं। अनुमोदना में आप फ्री नहीं हैं। तो दुविहंग तिविहेणंग, इससे आप त्याग करते हैं। श्रावक के जितने भी पचखान होते हैं वो दुविहंग तिविहेणंग से होते हैं। 2 करण और 3 योग से आप त्याग करते हैं, पचखान करते हैं, व्रत लेते हैं, आपके त्याग। और पूरे त्याग मुनि के अतिरिक्त, साधु के अतिरिक्त कोई नहीं ले सकता। थर्ड वाव, तीसरा है, आप बोले कौन सा है? थूलगम अधिन्नादानम पच्चखाई। उसके बाद भगवान महावीर ने उनको तीसरा व्रत कौन सा है? वो भी स्थूल है, अदत्तादान। अदत्तादान का मतलब है बिना परमिशन, विदाउट परमिशन कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करना। जो उसका कोई भी ऑनर है, दूसरा कोई ऑनर है, उसको नहीं लेना। वो ये वाव है कि बिना पूछे, किसी की परमिशन लिए बिना ही, स्वामी की परमिशन लिए बिना कोई भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना, अपना नहीं मानना, उस पर अपना हक नहीं करना, उनसे छीनना नहीं, अपने नाम नहीं करना। कई ऐसे केसेस आते हैं जो और किसी की प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब अंदर ही अंदर गलत काम करके उस पर साइन करवा देते हैं, अपने नाम कर देते हैं।
तो ये सारा इसी के अंतर्गत आता है। तो तीसरा व्रत उन्होंने लिया। चौथे व्रत का नाम है सदार संतोष परिमाण व्रत। ये नया नाम है, आप उसको याद करें। ऐसे तो अब्रह्मचर्य ऐसे आता है, लेकिन आगमिक वर्ड जो है उसको आप समझें सदार संतोष ये परिमाणम करेई। चौथा व्रत आनंद ले रहा है, उसका नाम है सदार संतोष। दार क्या है? सदार का मतलब क्या होता है? दारा मीन्स वाइफ, ओके। दारा मीन्स वाइफ, सदार यानी वाइफ सहित, विद वाइफ ओनली, ठीक है ना। तो सदार संतोष, मैं सेटिस्फाइड, आनंद ले रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि मैं मेरी वाइफ में संतुष्ट रहूँगा और पूरी दुनिया के जितने भी लेडीज़ है, वुमेन हैं, वो सब मेरे, सब कौन हैं? बहन के समान हैं, माता के समान हैं, बेटी के समान हैं। ऐसा व्रत वो सदार संतोष। कितना प्रैक्टिकल ये वाव है कि मैं मेरी पत्नी में संतुष्ट, सेटिस्फाइड रहूँगा। उसको अपोजिट कर ले तो बहनों के लिए, श्राविकाओं के लिए वहाँ की अपने पति में संतोष, ठीक है। तो ये व्रत, चौथा व्रत आपके लिए, श्रावक श्राविका के लिए सदार संतोष परिमाण मीन्स लिमिट। एक लिमिट हो गई। आप गृहस्थ हैं, सब कुछ खुला है, लेकिन फिर भी आप एक डिसिप्लिन में हैं। तो कितना अच्छा डिसिप्लिन यहाँ बताया गया कि आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं। गृहस्थ लाइफ में भी आपको लिमिटेशन और अपना डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। आगे चलते हैं। इच्छा विहि परिमाणम करे माणे। पांचवा वाव क्या है? पांचवा कौन सा है? लिमिटेशन ऑफ डिजायर्स। अभी नाम देखिए आप, ये ऐसे तो अपरिग्रह बोलते हैं। पांचवा अणुव्रत अपरिग्रह है, लेकिन हम आगम के जो वर्ड्स है ओरिजिनल उसको समझे। जैसे सदार संतोष आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन भाव वही है, ठीक है, शील का पालन। और इसी तरह अपरिग्रह है, लेकिन अपरिग्रह यहाँ नहीं लिया। आपके लिए विशेष रूप से वर्ड यूज किया है, वो है इच्छा परिमाण। इच्छा परिमाण कितना अच्छा वर्ड है कि यू लिमिट योर डिजायर्स। आप अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल करो, उसका डिसिप्लिन करो, लिमिट करो, क्योंकि जितना भी परिग्रह है वो किस रिलेटेड है। जितनी आपके भीतर में डिजायर्स होती है उतने ही आप रन करते हो, उतना ही दौड़ते हो, नए इन्वेस्टमेंट, नए बिजनेस खोजते हो। अभी हम ऐसे ही सुन रहे थे एक न्यूज़ कि एक 49 इयर्स ओल्ड एक जवान हमारे परिवार का, और इतना सक्सेसफुल, सब लोगों ने कहा कि कितने आइडिया लेके बिजनेस को कितना आगे बढ़ाया। अचानक ऑफिस में ही बैठा था और हार्ट अटैक आ गया। तो डिजायर्स भीतर में होती है, वो आपको क्या करती है? आपको दौड़ने के लिए आपको बूस्ट करती रहती है, आप उससे चलते रहते हो। तो आप अपनी इच्छाओं का लिमिटेशन करो। ये किससे रिलेटेड है? अपरिग्रह से। तो आपके साथ आ गया ना ग्रॉस लेवल का आपका प्रैक्टिस। परिग्रह तो है, परिग्रह के बिना तो कोई श्रावक नहीं होगा ना। आप परिग्रह के बिना तो गृहस्थी नहीं चला सकते, आपका व्यवहार कुछ भी नहीं चलता, ठीक है ना। यहाँ आए हैं या यहाँ से जाएंगे या घर में रह रहे हैं, हर चीज आपके लिए विदाउट मनी लाइफ नहीं है। लेकिन
आप उसका कैसे अभ्यास कर सकते हो, ये उसका अभ्यास का ये तरीका है। तो अब आनंद श्रावक का लाइफ देखिए आप, कि आनंद श्रावक है वो कैसे अपने डिजायर्स को कम कर रहा है और उसके लिए क्या स्टेप ले रहा है, उसे आप देखिए। कि अब आनंद श्रावक आपको पता ही है कि टॉप 10 में ऐसे तो महावीर के 1,59,000 1,69,000 श्रावक थे। लेकिन यहाँ हम कितने श्रावकों की बात कर रहे हैं? 10 में भी पहला श्रावक आनंद, और इतना टॉप 10 में, यानी क्वालिटी से भी और फाइनेंशियली भी, तो इतना था। लेकिन आज महावीर के सामने खड़े हो करके आनंद कह रहे हैं अभी जो मेरे पास क्या क्या है, अब एक साथ तो वो कहाँ देगा। जो वॉट एवर ही हैज़, उनके पास जो कुछ है बहुत कुछ है, सारा सेटअप है। 40,000 काउस उनके पास, 40,000 तो गाय हैं। अब 40,000 गायों को पालन करने के लिए आप कभी तो यहाँ जितने बैठे हैं किसी ने काऊ को तो घर पे रखा नहीं, पालन किया, पता नहीं किसने किया। हेमलता जी बैठे हैं, वो मेवाड़ से हैं, शायद बचपन में कभी घर में रही होगी, या कोई गुजरात से डायरेक्ट आए हैं, उनके घर में भी कभी रही होगी। तो एक भी काऊ रखते थे तो कितना काम बढ़ता था। एक काऊ को भी उसकी केयर करना भी बहुत कठिन होता था। मधु जी हैं, पता नहीं घर में कभी रही होगी आपके भी, तो एक को भी रखना, लेकिन 40,000 गायों का पालन करना, उसके लिए कितनी तो लैंड चाहिए, कितना उनके लिए चारा चाहिए, कितनी व्यवस्था चाहिए। और ये एक दिन की बात नहीं, हर दिन की बात है। तो अभी आनंद, अब इनका क्या लिमिटेशन, वो क्या वाव ले रहे हैं आप देखिए। आपको लगेगा कि इतना कुछ तो उन्होंने छूट रख ली, क्या वाव लिया। लेकिन इच्छा हुआगा ससमा अनंतया, इच्छाओं का कोई एंड नहीं है। वो तो कितना ही किसी के पास हो जाता है, वापस आप किसी से कंपेयर करोगे तो आप वापस अपने आप को नीचे पाओगे। ठीक है ना, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है दुनिया में। एक के बाद आप बड़े हो गए, आपसे भी बड़ा कोई है, उससे भी बड़ा कोई है। तो आनंद लिमिट क्या सीमा कर रहा है कि मेरे पास क्या क्या है। 12,000 गोल्ड कॉइन्स है, 12,000 स्वर्ण मुद्राएं, 12,000 कितने, 12,000 नहीं, करोड़। ठीक है ना, 4 करोड़ तो उनके बिजनेस में लगा, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 4 करोड़ मुद्राएं उनकी स्टोर में हैं, खजाने में हैं, और 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को उन्होंने अपने सामग्री में, सब घर में उसको खर्च किए हुए हैं। तो इतना सारा ये सब है। उन्होंने कहा बस इसके अलावा नो मोर, इनफ इज इनफ, बस अब और आगे नहीं बढ़ाना है। जो कुछ सेटअप है मेरे पास में, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वाव ले रहे हैं कि मेरे पास जितनी लैंड है, और ये तो हो गया जो प्रॉपर्टी थी उनके पास, जो मनी थी, मनी का उन्होंने सीमा किया है, लिमिट किया है कि इसके अलावा मैं नहीं रखूँगा। अब और मैं ज़्यादा अपने बिजनेस को और आगे नहीं बढ़ाऊँगा। मेरे पास, मेरे अंडर में, मेरे ऑनरशिप में इससे ज़्यादा नहीं, फिर वो त्याग कर देता है। अब उसके बाद चौपय विहि परिमाणम करेगी। अब ये तो हो गया मनी का, ठीक है।
मनी कितनी रखी? जितनी उनके पास अभी एट द प्रेजेंट है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना, ये संकल्प कर लिया। ये आप भी मनी मन कर सकते हो। जिन जिन को भीतर में विचार आता है कि अभी एट द प्रेजेंट मेरे पास कितना बैलेंस है, क्या मेरी लाइफ अब आगे कितनी है, ठीक है, ज़्यादा गई थोड़ी रही, अब वो चलाने के लिए क्या मेरे पास इनफ है? इनफ है तो आप पर्सनली वॉव ले सकते हैं। पर्सनली, परिवार के लिए नहीं, आपके खुद के लेवल पर आप त्याग कर सकते हो। अब दूसरा ले रहे हैं चौपाई, क्योंकि उनके पास क्या क्या थे? अभी ये भी एक तरह क्या प्रॉपर्टी है उनके पास, परिग्रह है। कौन सा? पशुधन, ठीक है ना। पशुधन भी कितना है? 40,000। और चौपाई का मतलब क्या हुआ? जिसके वन हु हैज 4 legs, 4 पद वाले, 4 पैर वाले कौन हैं उनके घर में? गाय हैं। तो चौपद तो पशुधन, इसको हम गोधन कह सकते हैं। पशुधन तो उनके पास जो था उनको उन्होंने क्या किया कि ये 40,000 और 4 गोकुल है उसकी उन्होंने मर्यादा कर ली। अब पशुधन को और आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये उन्होंने लिया है, ठीक है। आप अपने लेवल पर आनंद, अपने लेवल पर त्याग कर रहे हैं। जो कुछ उनके एट द प्रेजेंट है उससे आगे नो मोर, ठीक है। इसके बाद खित वत्थु विहि परिमाणम करेई। अब वो क्या सीमा कर रहे हैं, वॉव ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्षेत्र वस्तु, क्षेत्र वस्तु। खेत, खेत हम भी बोलते हैं, गुजराती राजस्थानी में खेत बोलते थे कि हमारे पास खेत है। खेत का मतलब जहाँ आप फसल उगाते हैं, ठीक है ना। तो फसल जहाँ उगाई जाती है, खेती होती है, उसको क्षेत्र बोलते हैं। और दूसरा वर्ड है वस्तु। तो वस्तु का मतलब जो दूसरी भूमि जहाँ आप मकान बनाते हैं, तो दोनों हो गया, एक एग्रीकल्चर लैंड और एक रेसिडेंशियल। तो 2 तरह के लैंड उनके पास थी। उन दोनों का भी वो क्या क्या, अब उनके पास तो बहुत लंबी चौड़ी सब चीज़ें थी। तो उनके पास एट द प्रेजेंट जितनी हैं उतना सब वो रखते हैं। तो उन्होंने कितना रखा है? अब आपको इसका क्या मैथ्स बताएं? आप देख सकते हैं बीघा, 500 बीघा, और फिर एकड़ में आप उसको, तो वो 500 बीघा का तो एक हल होता है, नहीं 100 हल का 1 बीघा। इस तरीके से आप बहुत ये आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना रखा है। 500 हल, और एक हल में कितने, एक हल में बीघा है 100, आई थिंक 100 बीघे का एक हल। तो इतनी भूमि उन्होंने रखी। और उसके बाद उनके और क्या सीमा करते हैं, ये हो गई उनकी लैंड की। तो जितनी उन्होंने, मुझे लग रहा है कि उनके पास जितनी लैंड थी उसके अतिरिक्त अब नई बाय नहीं करेंगे, नया नहीं विस्तार करेंगे, उतना उन्होंने वाव ले लिया है। अब आनंद श्रावक सगड़ विहि परिमाणम करेई। अब सकट विधि, सकट मीन्स कार्ट, ठीक है, गाड़ी को कहते हैं सकट। तो उसकी सीमा करते हैं। अब आप देखिए कि जितना जो फैलाया हुआ है उतना ही सब कुछ सब आगे आगे बढ़ता जाता है। तो उनके पास कार्ट्स कितने थे? 500 1000 कार्ट्स थे। क्योंकि इतनी गायें थी तो बैल भी तो इतने होंगे, बुल भी तो होंगे ना। तो बुल्स का कैसे उपयोग करते थे? उनका कहाँ लगाते थे? कार्ट्स में लगाते थे। कार्ट्स, उनके कार्ट्स चलते थे, बुल कार्ट्स, ठीक है। तो वो चलते थे। तो उन्होंने 500 कार्ट्स ट्रेवल के लिए एंड 500 कार्ट्स, बुल कार्ट्स किसके लिए रखे? माल ढोने के लिए।
तो 500 कार्ड्स रख करके उन्होंने सीमा कर ली है। आपके पास कितने कार्ड्स है? आपके पास साइकिल हो सकती है, अभी कार्ड्स तो यहाँ नहीं है, पर आप भी अपने लेवल पर अभी आपके पास क्या क्या है उसके आप सोचे। ठीक है, ये हो गया कार्ड्स। अब है वाहन विधि परिमाणम करेगी। अब आनंद वाहन विधि का परिमाण करते हैं, लिमिटेशन। किसका लिमिटेशन? वाहन का। वाहन किसको कहते थे? ये कार्ड्स तो लोकल हो गए, ठीक है ना। कार्ड्स लोकल ट्रैवल करनी है, गांव गांव में घूमना है तो कार्ड्स यूज करते थे। लेकिन जब और कहीं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आपको कहीं भी ऐसे ट्रैवल करना है या कुछ भेजना है तो वो वाहन यूज करते थे। तो वाहन में क्या था उनके पास? बोट। तो बोट यूज करते थे। उनके पास कितनी थी? 4 फॉर ट्रैवल एंड 4 फॉर बिजनेस के लिए, ठीक है, कैरिंग द गुड्स। तो उसके लिए थी, तो उन्होंने 8 बोट्स रखी और सीमा कर दी, त्याग कर दिया कि 8 बोट से ज्यादा मैं नौका यूज नहीं करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतनी गाड़ियां हो गई, वाहन हो गया। आपने देखा ये सारा किस में आया? ये सारा किस में था? परिग्रह में था। तो परिग्रह में उन्होंने एट द प्रेजेंट उनके पास जो कुछ है, चतुष्पद, उनके पास सकट विधि, उनके पास वाहन विधि, उनके पास कॉइन्स, वो जो कुछ है उनके अतिरिक्त अब नो मोर, आगे कुछ भी नहीं बढ़ाना है, उसका उन्होंने वो ले लिया। अब बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है कि आप डे टू डे लाइफ में क्या क्या यूज़ करते हैं, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक क्या क्या चीज़ आप यूज़ करते हैं, आपके पास क्या क्या फैसिलिटी है, उसका आप कैसे सीमा कर सकते हैं। आनंद ने क्या किया था, वो आनंद का देखें कि आनंद ने आनंद का ये जो वाहन यानी बोट थी, तो बोट का जो रिलेशन है वो डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो 6th वॉव था वो किससे जुड़ा हुआ है? दिशा से। तो उसका भी उन्होंने लिमिट किया था कि मैं किस डायरेक्शन में मुझे कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो उसका किया। फिर उसके बाद 7th वॉव है, उसका नाम क्या है? उपभोग परिभोग विहीम। उपभोग परिभोग विधि का वो परिमाण करते हैं, उसकी लिमिट करते हैं। तो अब उपभोग किसको कहते हैं, परिभोग किसको कहते हैं? उपभोग का मतलब एक बार यूज करते हैं, परिभोग मीन्स बार बार, परिभोग का मतलब रीयूज करते हैं। ठीक है, अब फूड है, वाटर है, वो आप एक बार में एक बार ही यूज करेंगे, उसी वाटर को तो यूज नहीं कर सकते ना। ठीक है, लेकिन क्लॉथ्स है उसको आप रीयूज करते हैं। तो इस तरीके से उपभोग परिभोग 2 तरह के आपके पास आप उसको उसका भोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब उसकी बात बता रहे हैं। तो पहली बात है उपभोग परिभोग में उद्द्रवणी का विधि। उस महावीर, भगवान महावीर के टाइम में भी जो लाइफस्टाइल थी, डेली लाइफस्टाइल, वो कैसी थी, तो उसमें वो लिमिट कर रहे हैं। किसकी लिमिट कर रहे हैं? प्रौंचन विधि, पहुंचना। तो आप क्या यूज करते हैं? टॉवेल्स यूज करते हैं ना, बड़ा टॉवेल, छोटा टॉवेल, हैंकी, ये सारा। ठीक है, तो उसकी देखो विधि। आप देखिए कि आनंद ने क्या किया था। तो आनंद श्रावक ने ये किया कि ये जो है उनमें एक रेड कलर का तौलिया उस टाइम आता था और वो बहुत ही फ्रेग्रेंस वाला होता था, क्योंकि जैसे लोग होते हैं, अब ये तो
मिडिल क्लास वाले थे नहीं। आनंद श्रावक तो बहुत ही उनका लेवल ही हाई था, तो उनके जो टॉवेल्स होते थे वो भी स्पेशल होते थे, ठीक है। तो सुगंधित तौलिए होते थे, कलर वाले भी होते थे, वो बहुत डिफरेंट भी होते होंगे, लेकिन उन्होंने उसकी सीमा कर ली है, वॉव ले लिया है। क्या लिया कि एक रेड कलर का तौलिया रखा, बाकी सब पचखान कर दिया है, ठीक है। रेड कलर का टॉवेल रख करके बाकी सब पचखान, ठीक है। उसके बाद दंत धावन विधि, ब्रशिंग। अब ये देखिए कि उस टाइम में कैसे यूज करते थे, कौन सा टूथपेस्ट वापरते थे, क्या क्या ओरल केयर करते थे। विपिन भाई देखिए आप तो उस टाइम में अब ओरल केयर के लिए उन्होंने क्या रखा, एक मधुयष्टि मुलट्ठी, जिसको हम मुलट्ठी बोलते हैं, अभी भी बहनें वापरती है कि जब कफ कोल्ड होता है तो मुलट्ठी, जो एकदम ऐसी स्टिक आती है जो थोड़ा सा उसमें स्वीटनेस होती है, ठीक है ना, पाउडर वापरते हैं। लेकिन उस टाइम में हो सकता है घरों में ही उसके प्लांट्स हो, तो उन्होंने केवल उसका एक स्टिक रखा, मधुयष्टि, यानी एक मुलट्ठी की स्टिक रखी कि उससे वो दांतों को ठीक करेंगे, ब्रश करेंगे, उसके अलावा सब त्याग कर दिए। कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं। और कैसे दांतों को ध्यान रखते थे, कैसे केयर करते थे उस टाइम, कैसे नेचुरल वे से अपने दांतों की केयर करते थे, ये आप इससे आइडिया ले सकते हैं। और आजकल लोग वापस जा रहे हैं बैक टू बेसिस। कई नीम की जो स्टिक होती है उससे भी लोग अपने दांतों का ध्यान रखते हैं, और भी कई तरह के घरेलू उपचार भी करते हैं। तो ये हो गया। अब फल विधि, ठीक है। अब आनंद फल विधि का वाव ले रहे हैं। अब फल में ऐसा है, ये फल का मतलब है कि वो अपने हेयर और आइस की केयर कैसे करते थे। ये देखिए आप, स्पा में नहीं जाते थे, लेकिन उसके लिए क्या यूज करते थे उसको देखना है। तो उसमें एक फल, एक मेडिसिन के रूप में या बॉडी केयर के रूप में एक आंवला आता था, उसको दूधिया आंवला बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सीड नहीं होता था। अभी तो आप आंवला लाएंगे तो उसमें इतना बड़ा सीड आपको मिलेगा, लेकिन ऐसे आंवले जिसमें सीड नहीं होते थे वो बहुत ही सॉफ्ट और ऐसा होता था, तो उसका यूज करते थे। तो उनमें उन्होंने एक आंवला रखा जिससे वो अपने हेयर की केयर करते थे, अपने आँखों की केयर करते थे। तो एक रखा और उसके अलावा सब पचखान कर लिया है, ठीक है। आप देखिए कि लाइफस्टाइल को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, आप कितना कट कर सकते हैं। अब आ रही है मसाजिंग। देखिए उस टाइम भी मसाज होती थी, लेकिन अब उस मसाज में कौन से, अभी तो थाउजेंड्स ऑफ टाइप, कितने सारे ऑयल्स आते हैं और हर दिन नई नई ऐड आती है कि आप ये करिए, आप ये करिए, और पता नहीं उसमें सच्चाई कितनी होती है, क्या होती है। ऐड से ही आप प्रभावित हो जाते हैं और पूरे, कभी वो वापरते हैं, कभी वो, कितना चेंज करते रहते हैं कि कैसे भी करके आपकी स्किन ठीक रहे। लेकिन उस टाइम, आनंद के टाइम में आप देखिए उन्होंने 2 तरह के ऑयल रखे हैं, 2 टाइप के ऑयल उन्होंने छूट रख करके बाकी सब त्याग कर दिया है। पचखान 2 टाइप का क्या है, एक है शतपाक और एक है सहस्त्रपाक। यानी अब आप उसे भी समझिए, कभी आपने सुना नहीं सुना। शत का मतलब क्या होता है, शताब्दी वर्ड सुना कि नहीं सुना, 100 वर्ष को कहते हैं। शत का मतलब 100, सहस्त्र का मतलब 1000, सहस्त्र चक्षु, सहस्राब्दी, ठीक है। तो सहस्त्र का मतलब 1000
एंड शत का मतलब 100। तो अभी यहाँ बता रहे हैं कि जो हर्बल जड़ी बूटियाँ, 100 टाइप्स ऑफ जड़ी बूटियाँ, उनको 100 टाइप से उनका प्रोसेस करके, 100 टाइम्स प्रोसेस करके 100 टाइप्स की जड़ी बूटियाँ जो हर्ब्स होते हैं, तो उनसे बना हुआ तेल वो यूज़ करते थे, उसको कहते हैं शतपाक। तो अभी आजकल तो पता नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, कोई रेडी करता है कैसा इस तरीके से। और सहस्त्रपाक का मतलब तो देखिए, और हर कोई ये सब के लिए तो अवेलेबल भी नहीं होता था। तो 1000 टाइप की जो हर्ब्स होती थी, ये जड़ी बूटियाँ 1000 तरह की, और उसको भी 1000 टाइम प्रोसेस से गुजार करके ऐसा तेल बनाया हुआ। तो ये सहस्त्रपाक और शतपाक ऑयल के अलावा सब ऑयल के उन्होंने मसाज के लिए यूज़ किए जाने वाले उनका सब उन्होंने पचखान कर लिया। और मैं ये सब आप सुन रहे हैं, आप अपने लिए भी आइडिया करें कि आप कितने तरह के ऑयल यूज़ करते हैं, कितनी कंपनीज़ के करते हैं, कितना कैसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपके कोई वाव नहीं लिए हुए हैं तो सारा दुनिया में जितने प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं सब आप भी उनके साथ कनेक्टेड हो। तो आनंद ने 2 तरह के ऑयल रख करके सब त्याग कर दिए कि मैं और यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, अब है उद्धर्तन विधि। उवट्टन विहि परिमाणम करेई। आप देखिए कि स्टेप बाय स्टेप सारा चल रहा है। तो मसाज हुआ, अब हो रहा है उपटन, यानी जो पेस्ट यूज़ करते हैं आप, ठीक है ना। और हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, पीटी, पीटी करते थे, पीठी, है ना, उपटन लगाते थे। तो ये भी सारी स्किन केयर के लिए आप करते हैं। तो अभी आनंद ने क्या किया है, वॉव लिया है कि मैं क्या करूँगा, मैं केवल एक तरह का उपटन, एक तरह का पेस्ट यूज़ करूँगा, वो भी वीट का बना हुआ घर का। उसके अलावा सब पचखान कर लिए हैं, कोई बाहर का कोई पेस्ट आनंद यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी घर पे कैसे तैयार होते हैं आप तो फ्री हैं, कितने आइडिया ले सकते हैं, आपके सामने सब चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें आपके घर पे भी है। अब स्नान विधि आ रही है कि वो शावर कैसे, उसका कैसे उन्होंने वाव लिया है। तो उस टाइम में घर में जो बर्तन होते थे, उस बर्तन का नाम क्या था पता है? उसका नाम था, अभी बता रही हूं मैं, हाँ, तो उसका नाम था उठिए हिंग। ठीक है, ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक मीन्स ऊंट, कैमल होता है, ठीक है, कैमल की जो नेक होती है बहुत लंबी, फिर पेट होता है। तो ऐसा ही बर्तन घर में रखते थे, अभी जैसे जग होते हैं आपके डिफरेंट टाइप के, उस टाइम ऐसा रहता था कि उसका पेट तो थोड़ा बड़ा होता था, उसका वो जो ऊपर का भाग है वो थोड़ा नैरो होता था। तो इस तरीके का एक घड़ा होता था, घड़ा कहें, हाँ, अभी भी चलता है, हम उसको दिबड़ी बोलते हैं क्या, हाँ। तो ऐसा एक बर्तन है, उन्होंने 8 घड़े, ऐसे 8 घड़े पानी का रख दिया कि ये 8 इस तरीके का जो बर्तन है वो 8 आपने एक बकेट में आपने ले लिया पानी, तो इतना ही मैं वापरूंगा स्नान के लिए, उसके अतिरिक्त त्याग कर दिया। ठीक है, कितनी सारी सीमा कर रहे हैं। अब आप शावर कर लेते हैं, अब आप पानी पर कितना ध्यान देते हैं, कितना सोचते हैं, आप इससे आपके लिए सब कुछ
ये जो कुछ बोला जा रहा है सबके लिए, आपके लिए है। अब उन्होंने ड्रेस का कैसे लिमिटेशन किया, अभी आप देखिए कि ड्रेस का किया आनंद। भगवान महावीर से सीधा डायरेक्ट व्रत ले रहे हैं, और उन्होंने कितनी ड्रेस रखी है, कैसी रखी है, तो उससे उन्होंने क्या रखा है कि ओनली 2 pairs ऑफ कॉटन की 2 ड्रेस रखी है जिंदगी भर। 2 कॉटन की ड्रेस के अलावा सब छोड़ दिया। किसने छोड़ा? आनंद श्रावक ने छोड़ा। मुनि बनने के लिए नहीं, घर में ही हैं उन्होंने। और आप सब जान रहे हैं कि कितना एक वेल्दी पर्सन है आनंद श्रावक ने। अपनी पर्सनल लाइफ में उन्होंने त्याग किए हैं। बड़े समणी जी पधार रहे हैं, तो त्याग की लिस्ट बहुत लंबी है। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। आदरास्पद समणी जी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भगवान महावीर preaching mainly based on minimalism, and minimalism is directly connected with non-violent lifestyle. Mahavir never said you be a poor, but he said in your personal life you try to manage, restrict, and don't waste the resources. Our past generations, because we don't know, this is a millennia and millennia, and due to that they have very different lifestyle. Even we can see the recent past, our grandfather, our father, and now our life. So if you compare 3 to 4 generation and your children's life, again I have a ray of hope, and that is the younger generation, the new generation. They are much more aware in so many things. Their personal life, you are listening about Bhagwan Mahavir Shravak. So I have so many examples also, and those examples are shining example in day-to-day life. A boy, he came out from a high paid job, that it is my company is producing weapon of mass destruction, so I don't want to work with this company. Then one person recently, he gave me a call. I am a researcher, and in research I have to dispose some deceased, but most of the alive animals. Then I asked, do you have any other option in the same field where you trained? Yes, I have different options. And she came out from a big job, and she got a better job. So the Jain way of lifestyle connected to ahimsa, where I survive, I live peacefully, I give something to the mankind. And that ahimsa also give way. Don't waste food. Don't waste your clothing. I understand fashion is continuously changing.
there is a trend, and everybody likes to walk with fashion, which is normal. But being a minimalism, can you follow the fashion? Of course, you can. There is no harm. Similarly, in eating stuff, you think, oh, something is available today in cheaper rate, let me buy plenty. But you don't know there is a limit of date, there is a limit of consumption. So Mahavira's Shravak, the first Shravak, Anand, he was I think billionaire, millionaire, but he restricted his personal use. So very importantly, Mahavira never said, don't be a rich man. Mahavira never said, you enjoy a poor life. No, in your personal life. So when we see the life of Anand Shravak, how he spread himself in business, how he developed himself, how he progressed himself, but after that, in his personal use, in his personal life, he has minimalism. So ahimsa never comes in other person's life, but in personal life. If you practice, if you minimize, we don't eat whole day. And if you eat munch again and again, might your stomach upset, might your teeth are not good, might you get some different disease. So normally after breakfast, some people are very, very aware. When I go to dentist and Bipin Bhai is here, Samni ji, very simple, kulla karo. After one food, do kulla. And that will provide longevity to your teeth. And then there is a sizable gap. And Punya Pragyaji always remind me, breakfast is over. Take 3 hours tyag. Keep water out. Keep water open, or you need any other support like herbal tea. So you can take herbal tea. But you can do restriction, pachkhand, you can come out, you can't munch anything again and again. Sometime, many ladies, they say, Samni ji, we don't know, whenever we go towards the kitchen, we munch something. We munch. So the sizable gap, and that will make a big difference. One Shravak from New Jersey, JVB New Jersey, he came here. So we have seen him very healthy. So I said, 120. 120 kilogram or something more. Then I said, oh, what happened to you? Samni ji, nothing. I am healthy. What are you doing? I did Tiyashana. I'm doing. So I never heard Tiyasana. We heard Ekasana, Vyasana, but I never heard Tiyasana. So I said, look, during COVID, we all were at home, and after office work, in a break, we go towards kitchen, munch something, come, and again start work. Again, after an hour, go there. Maybe in a half an hour, we go there. So I put up lots of weight. And then I started, it is my term, I coined it Tiyashana. Means I'm not eating more than 3 times. So this Tiyashana saved me, and slowly, Samni ji, my weight started reducing. And then I started Vyasana, because the habit. And after that, nowadays, most of the time, I do Ekasana. I remember
the lifestyle of monks and nuns previously in agamas. Egam battam. Egam bhattam cha bhoyanam. Try to eat once. Then we started, no, once is not good. Then sometime if you go to doctor, they say, you eat again and again after some time, so might be acidic reflux. So if someone has some problem, that is okay. But if there is no problem, then it is very, very good that if you eat less varieties and in a duration of long, like that is nowadays intermittent fasting. And that intermittent fasting is burning so much calorie and extra premises, extra what is produced by the body, those type of extra premises also burn through that way. So if we try to connect the modern science and the philosophy behind the food, that if you minimize, then your body don't have free particles, radical particles. You know, when you have a garden, there is weeds and you have to uproot them. When there is something you buy, you have to very carefully try to see that if there is no extra things which is not suitable to my body or my mind. So very important to understand the limit of our food, and in continuation with the Upasak Dasha, this agam is specifically designed for householder's wife. Householder's life is very important life, and sometime Bhagavan Mahavir given a prominent place, Santi ege hing, bhikkhu hing, garatha sanjamuttara. Some Sravakas, they can develop, I think, kind of equivalent nearby the monks and nuns lifestyle. And that lifestyle, recently we traveled Arizona, and in Arizona some young man and Samni Pune Pragyaji was talking with them, and then the same question she raised, how many times, what is your schedule? He said, most of the time I'm working from home. Then how much weight you put up, and what is like, okay, after putting up weight, I feel the problem of laziness, lethargy, I feel the problem of back pain and other pains, also neck pain, shoulder pain. So you know, the body has a connectivity. Body is one unit. There are so many systems in the body, but it is one unit, controlled by one unit, and that is our brain power. So I would like to say, reading Bhagavan Mahavir's lesson, program your mind in other way. And this need, every night when you go to sleep, try to give one message. Don't give 10 messages. If you make 10 messages, mind is not receptive for 10. So at a time, one message to yourself and reprogram, and it is a meditative moment while you sleep. During the sleep, subconscious mind is working. So whatever you want to change in your habit, your food pattern or any habit, so night is best time. Before the sleep, inculcate and try to change, try to put the seed in your subconscious mind, and that will work 27 hour, 24 and 7. And that is the right way to meditate, change the habit, inculcate new habit. And today is
World Meditation Day. Yeah, global meditation. So from Preksha app, many people did. Still, if you want to upload Preksha app, if you want to do meditation, you can do. Be a part of a global meditative community. And again, icing on the cake. And what is that icing? Icing on the cake, very important phrase in your life. So you all need that. And today, our Shravak Arpit Mehta is here, and he is also a FIU PhD student last many years, and finally last week he was graduated as awarded PhD. So it is Gyanotsav. It is Gyanotsav for Arpit Mehta. His two sisters, two angel sisters, and proud parents are here. And luckily, we are there like at FIU. So I have seen a different instinct and feeling within him before Viva. I know he was working so hard and it is his 9 field. years. But he came, Samniji, I'm going for Viva. Then I faced that Viva at University of London, and my Viva was for 3 hours and all the questions are coming from 3 professors. So that was a different time. And then Punya Pragya said, I have a capsule for you, Arpit. Then he said, what's the capsule? So he said, training of listen properly. Listening, then smile on yourself, and then answer peacefully, and you will be there. So I really, really feel proud that one of our FIU student and JERF member, Arpit Mehta, now Dr. Arpit Mehta. So Arpit, come forward. Yes. Yeah. So I would like to ask Punya Pragya ji, would you, or icing on the cake. So that icing again. गिफ्ट दे रहे हैं, इसकी गिफ्ट है हाँ, बेटे की। या प्रेमलता जी, हेमलता। हेमलता जी, रंजीत सॉरी, जी। प्रेमलता नाम आ गया आपका क्योंकि प्रेम है। तो हेमलता जी और रंजीत जी मेहता, उनके 50th ईयर ऑफ वेडिंग एनिवर्सरी, तो वो भी इधर है। हाँ, तो बेटे की डिग्री और बेटे साथ की में। डिग्री और दाल में आपने ढोकला सिजाया है, पक्के मेवाड़ी हो। दो तीन काम। तो दर्शन करने आए, तो मैंने पूछा कि भाई क्या सेलिब्रेशन है? तो उन्होंने कहा सेलिब्रेशन बस आपके दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन करेंगे और जैन सेंटर ही हमारा सेलिब्रेशन है। और साथ में उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ जी के नाम की महाप्रज्ञ इंटरनेशनल स्कूल, जो एक रूरल बेल्ट में छोटे से गांव उनकी जन्मस्थली में वहाँ स्थित है, उन्होंने 1st ग्रेड से 10th ग्रेड के बच्चों को एक मोटिवेशनल गिफ्ट दी है कि जो भी बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा उसकी फीस माफ। तो ये भी गांव के बच्चों के लिए महाप्रज्ञ जी की जन्मस्थली के लिए उन्होंने एक बड़ा गिफ्ट किया। और दैट इज अदर वे कि आप किसी की खुशी, किसी की शिक्षा में यू आर भागीदार, तो वो भी एक खुशी का अवसर है। तो पुण्य प्रज्ञा जी 2-3 लाइन। अर्पित भाई के लिए आज ज्ञानोत्सव हमारे जैन सेंटर ऑफ साउथ फ्लोरिडा में सापूरे जैन संघ के साथ हम सब आपके ज्ञान की अनुमोदना कर रहे हैं और जिन शासन का आशीर्वाद आपकी लाइफ में बना रहे।
ज्ञानवान धृतिमान बनो तुम, श्रद्धावान बनो तुम, अर्पित श्रेय वरो तुम। ज्ञानवान धृतिमान बनो तुम, श्रद्धावान बनो तुम, अर्पित श्रेय वरो तुम। हे माँ मात पिता रणजित की वर्षगांठ है स्वर्णिम, पूजा स्वाति की खुशियाँ ले आया है भाग्योदय। महता परिकर जिन शासन की सेवा करो निशि दिन तुम, अर्पित श्रेय वरो तुम। ज्ञानवान धृतिमान बनो तुम, श्रद्धावान बनो तुम, अर्पित श्रेय वरो तुम। If you want to say few words, you can. Jai Jinendra, everybody. I'm audible, right? I don't need mic. Thank you so much for. I'm very grateful for the Jain community here, the Jain Center, Shramniji's, and FIU University, that they have given me this opportunity. When I came here, this was my support system. So when I came here in 2010, I think connected with Jain Center here. So warm, environment. Everybody was welcoming. Everybody considered me like a Dawood Chopra. So it's like I'm learning Gujarati from them. But they're all considering me as my moms are here. While my parents were not here, they all took care of me as if I was their own son. And Jain Center was, always, making sure that I was all right. So I'm very thankful. Completing this journey, I have some friends here. My parents are now moving with me here. And it is time to contribute back, to volunteer back. I want to encourage more and more youth to come to the center and help as much as we can. But I'm very grateful you guys are here. Thank you so much for celebrating with us. Appreciate it. जब आज ध्यान करवा दो 5 मिनट। आदमी one connect with the self, that is most important, and that is the moment open the door of success in our life. So let us meditate for 10 minutes. Be ready, keep your backbone straight without stiffness, close your eyes gently. Take a long breath in. Begin with Om sound.
relax. Sampikaye apaga see yourself through yourself. For self-realization, practice Preksha meditation. Focus your attention on the big toe of your right foot. Toes, sole, heel, ankle joint, calf muscles, knee joint, thigh muscles, up to hip joint. Relax, 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 relax. Deep relaxation. Middle portion of the body. Front, back, both hands up to shoulder joints and shoulders. Relax, relax, relax. Deep relaxation. Each and every muscle is getting relaxed, relaxed, relaxed. Upper part of the body, your face, forehead, head. Relax, relax, relax. Experience all the tiny muscles of your face, your forehead and head is getting relaxed, relaxed, relaxed. Experience your whole body is relaxed. Now bring your awareness on your navel. Inhale. Try to inhale fully. Then exhale, slow, long and rhythmic. Keep the ratio of inhalation and exhalation equal. Deep, long, rhythmic breathing. Try to feel the expansion and contraction on the level of your diaphragm. Total focus on your breathing.
Take 2-3 long rhythmic breathing, full of happiness and bliss, full of energy and peace. अपना सच में से जा मेतिम भुए सुकपए. Search truth yourself and be friend to all living beings. Search truth yourself and be friend to all living beings. Conclude meditation session with Om Arham, Om Arham, Om Arham, Om Arham. Meditation session over. Rub your palms, charge on your face. Any question? Every week, every Saturday, 9 to 9:30, we have online meditation. Samni Punya Pragya is doing that. She is leading the session. So all are welcome. You can meditate from your home. You can meditate where you are. So no need to come anywhere. Just you meditate. And many people join from different areas. Yes. Morning. 9 a.m. Good question. It was ambiguous. But we thought Saturday evening might be very few people available. But Saturday morning, 9 a.m., many of you are ready to meditate. So please be ready and do it. New Year gift. This is again New Year gift for all of you. And ladies and gents, the Upasak Dasa Agam is specifically designed and sermoned by Bhagavan Mahavir. So you know the dialogue of Bhagavan Mahavir and Anand Sravak. And being a Sravak, how much high he gone. He got Avadhi Gyan. Avadhi Gyan. So you know, which is very, very rare. So I think this is your exam point of view. You will get certified. And again, yeah, it is PhD Gyanotsav, but that Gyanotsav will be for you all. So be ready, read it, and PDF, certificate we will be here at Zen Center, and you have an exam online, offline, whatever we will provide you. And also it is easy that you can learn so many detail how a Jain Sravak can go higher and higher in spiritual growth. And so PDF is there is Gujarati, there is I think Hindi also, and there is English also. So all 3 languages you can read yourself at your home and be part of this certificate course. अभी अर्पिता आ रहा है सब फ्रेंड्स के साथ फोटो अच्छा, एक मिनट हाँ. तो एक बार मांगलिक करते हाँ. So we do Manglik first and then सामायिक सामायिक, हाँ हाँ. 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो उसकी मैं आलोचना करता हूँ, करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, तस्समिच्छामि दुक्कडम 5 बार नवकार मंत्र।
ओम अरहम। कोई सूचना? आफ्टर इसका लक्ष्मी लक्ष्मी हाँ Jai Jinendra everyone. लक्ष्य भाई Thank you Shamaji for today's lecture. Upcoming schedule we have coming Sunday, December 28th, we have lecture with Mahendra Bhai. Sunday, January 4th, we have a Snatra Puja. फ्रेंड्स है Sunday, January friends 11th, we have a JCSS annual meeting. Some important dates to remember. General body election we have 1st February 2026. Also we are planning to do walkathon on February 14th. So whoever is interested, please contact Rupal Shah. So there will be a different group, and you can contact Rupal. Today's food sponsorer by Arpit Mehta and family and Jai Sheda and family. Congratulations Arpit for finishing your computer science PhD on computer science. We have opened our food calendar for 2026. So everyone please kindly pledge. Whenever you have chance, contact me or Amit. And also just to remind everyone, every Thursday is the last day for RSVP. So please try to kindly do RSVP as much as early you can, so we can proper plan for food. Thank you. लक्ष्य भाई चलो बात एक मिनट आ रहे एक मिनट उन्हीं प्रकार से मत करो लोग को चलिए मंगल पा ओके जुड़े हुए हाथ, आंखें कोमलता से बंद, संकल्प करें पूरा दिन मंगलमय हो, शांतिमय हो, सफलतामय हो, स्वस्थतामय हो। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अंगूठे अमृत बसे लाभितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदाता मन वांछित फलदाता